बेटे आज हम तुमसे कुछ पूछूंगा बेटे। क्या पूछना चाहते हैं? लेकिन तुम सही बताना बेटा, झूठ मत बोलना। अरे कीजिए साफ साफ इतिहास, कहाँ है लाल तुम्हारा। जंगल में मुझको मिला रहा न हो सुहावा, खून बदन से बह रहा, जख्म बड़े तीखा। पिता का क्या है तुम्हारे कहाँ है बताऊं क्या मैं गुजरा उदय नगर है मेरा था। उदय सेन मेरे पिता, उदय नगर सम्राट, संग मंत्री के गया मेला देखने घाट। राह में कीन्हा काम तमाम, उदय नगर है मेरा धाम। मैं उदयनगर का महाराज उदय सेन का बड़ा बेटा मदन सेन हूँ। एक दिन मैं अपने पिताजी से इजाजत लेकर माघ मेला देखने के लिए जा रहा था और वो मेरा मंत्री जालिम सिंह मुझे जान से मार डालने की कोशिश की। वो तो शुक्र भगवान का हो कि आप वहां पर आ गए। क्या मंत्री जालिम सिंह तुम्हें जान से मारने की कोशिश की? हाँ महाराज। अरे बेटे, इतना बड़ा उसने जुल्म किया तुम्हारे साथ, तुम घबराओ नहीं बेटे। अब मेरे शरण में आ गए बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी माँ मेरे लौटने का इंतजार कर रही होगी। नहीं बेटे, हम तुम्हें उदयनगर जाने के लिए इजाजत नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि जालिम सिंह मंत्री तुम्हारे खून का प्यासा है बेटा। हम तुम्हें जाने के लिए इजाजत नहीं दूंगा। रही बात तो उदयनगर में खुद जाऊंगा बेटे। आप जाएंगे? हाँ, और उदयनगर जाकर तुम्हारे माता पिता को पता लगाकर उन्हें अपने साथ लेकर यहाँ खुद आऊंगा बेटा। लेकिन बेटे तुम घबराओ नहीं, आज से समझो कि हम तुम्हारे ही पिता हैं, हमारे कोई नहीं बेटा। ईश्वर ने मुझे कुछ दिया तो सिर्फ एक बेटी दिया। हमारे पास कोई औलाद नहीं बेटा, जिसका नाम राखी है। आज से तुम मेरे बेटे हो और हम तुम्हारे पिता। महाराज, आज के बाद मैं भी आपको पिता समान समझूंगा। हाँ बेटे, और आपकी बेटी राखी को अपनी बहन समझूंगा। ठीक है बेटे, तुम चिंता मत करो बेटा। चलो पहले भोजन करो, उसके बाद हम उदयनगर के लिए तैयारी बनाते हैं बेटे, तुम्हारे माता पिता को पता लगाने के लिए।
महाराज को ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि पढ़ते पढ़ते सारा बुढ़ा हो जाएगा। हाँ बाबू सही है, लेकिन एक तब लोगों ने कुछ देखा हमका सबका नेरे के नहीं देखा, दूरी के भले तय और देखा भी हो तो सपना समझ कर भूल जाओ। हम देखी बात भूल जाई थी। अगर तुम लोग बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो तुम लोग हमारे इशारों पर काम करोगे। हम तो बड़ा ना बनम, लेकिन हम बरुआर बनब। परिवार नहीं साले चोर बनेगा, बड़ा आदमी। बड़ा आदमी और वैसे पूछो, वैसे नपोरी से कह रहे? बाबू कुछ बनाओ, इनका बना दियो हमारा घोड़ी। हाँ हम घोड़ी जानवर बनी कई। मेरी बात को सुनो, मैं सुधानगर यशन का महाराज बनना चाहता हूँ, जो कि कांटा मेरे रास्ते का था। मैंने महाराज के बड़े बेटे मदन सेन को रास्ते में खत्म कर दिया। काम सब तुम्हें न करो, खाली ढूंढ के बताओ कि गंगा जी बूढ़ गई। गंगा जी साले भूल जाएंगे, कुंवर डूब गया था। अच्छा और फिर जरा सोच, महाराज ने कहा कि गंगा मैया ऐसा नहीं कर सकती। हाँ यह चीज तो साला बुढ़ा हो गया, इसलिए वो भी छटियाने लगा। अरे मौत किसी को पहचानती है क्या रे? ये कहा क्या बे साले कुत्तों? बाबू हम नहीं कह दिए जा रहे, हमें काने मेरा तो शरद जी कहता है कि तुम कभी खत्म कर दो। नहीं डार्लिंग सिंह, आप महाराज कैसे बनोगे? काल से क्या कहा? जालिम सिंह नाम मेरा। डार्लिंग सिंह, डाल वो सेनापति प्रताप सिंह कह रहा था, कह रहा मैं एक दिन तुम्हारे लाल को ढूंढ कर लाऊंगा। वो भी सारा बुढ़बा। मिल जाए भगवान 10 किलो लड्डू बांटी। और फिर जरा सो साले का लड्डू का लाग। क्या समझते हैं मुझे? ना मिले ना सोई जाए, ना मिले। महाराज मेरे दिल में मुद्दे अरमान है कि और यशन का महाराज जरूर बनूंगा। अच्छा राजा लेकिन गड़बड़ हो गया साला। गड़बड़ ये हो गया कि अभी हमारा काल महारानी चंद्रप्रभा के गोद में बढ़ रहा है। एक काम करो, कोई मर गया पिता, हम तो मंगल का मूड खराब कर देते हैं साले। बाबू सही करो, ये साथ नट बुल्ट है ना। महाराज ने ऐलान करवाया है कि कल उस यूनान देश के रहने वाले डाकू सुल्तान सिंह की फांसी होगी। जरा मैं भी तो चलकर देखो
कि आखिर ईरान देश के राणा राणा को साला किस तरह का है जो कि हमारे हिंदुस्तान को लूट ले आया है। इसलिए कल उसकी फांसी होने वाली है। इसलिए इस राज्य का महामंत्री होने के नाते आज हम उससे जरूर मिलने जाएंगे। जब तक वापस आ जाना यहाँ का ख्याल रखना। यह साला जालिम सिंह मंत्रिया का देखो। अब देखो ना, मौका पाओ ना, चले जाओ कक्कड़ की दुकान पर ले आओ, मूस मार दवाई दे दियो बेटा के पट पटा के मारे। चलो चलते हैं। चलो चले नहीं साले कहा थी बड़े क्या गाड़ी घोड़े की पिठारी न करो। हाँ चलो चलते, कहते क्या है? क्या कहते हैं? नौवा बार बनावे नौवा कैसे? नौवा बार